बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे। राजनाथ से बात की हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन ने। बिहार में चुनाव शबाब पे है। हर चरण के साथ जुबानी करवाहट हुई बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगर यहां बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ जी, सहमत हैं इस बयान से? इस बयान से सहमत हैं आप? देखिए, मुझसे यदि बात करनी है आपको तो किसी व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी मत पूछिए। यहाँ के राजनीतिक हालात पर मुझे चर्चा आप करिए, मैं चाहूंगा, क्योंकि अनावश्यक में कोई उन्होंने क्या कहा, ठीक कहा कि नहीं कहा। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं राजनाथ जी, वो कोई ऐसे वैसे आदमी तो नहीं। पार्टी के अध्यक्ष जो कहते हैं वो सही कहते हैं, आप जानते ही हैं। पार्टी में तो हम लोग मानते ही हैं। पार्टी के अध्यक्ष पर हम लोग कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और उन्होंने जो ये टिप्पणी की वो इसलिए की कि पाकिस्तान का रवैया भारतीय जनता पार्टी ये भारत के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। और आपने देखा होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, हमारी इस नई सरकार का, प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, यही संदेश देने के लिए ना। तो कहाँ बिहार का चुनाव के साथ केवल कहाँ सिवान में भाषण नहीं, कहाँ पाकिस्तान में पटाखे ही नहीं चाहते, बल्कि दिली रिश्ते चाहते हैं। नहीं, भाषण चाहे सिवान में हो, चाहे कहीं पर हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे मुंबई में हो। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यदि बोलेगी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलेगी। तो ये राष्ट्रीय, आपको लगता है कि चूंकि ये बयान बहुत आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, और मैं सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह से ये अपेक्षा रखता हूं कि वो अपनी बेबाक राय इस पे रखें। बेबाक राय ही है कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया अपने पड़ोसी के प्रति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कि मुल्क की बात नहीं तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना। अमित शाह तो पार्टी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा है, इस हकीकत को भी समझना चाहिए कि इस मुल्क में किस पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार यदि कमजोर होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर किसी न किसी हद तक देश के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए उन्होंने बात कही। तो राजनाथ जी, आप बिहार में प्रचार में हैं, तो क्या आप भी इस मुद्दे को रखेंगे, उठाएंगे? ऐसा भाषण आप भी देने वाले हैं? ये कैसे आप कह सकते हैं कि कोई हर व्यक्ति एक ही मुद्दे पर बोले? मैं तो बोल ही रहा हूं विकास और सुशासन के मुद्दे पर। यहां जो आवश्यक होगा बोलूंगा। यहां पड़ोसी देशों के रिश्ते के संबंध में बोलने की जरूरत होती है, वहां उस पर भी बोलते हैं। लेकिन फला ने ऐसा बोल दिया तो आप भी ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। साहित्यकार हैं, जो लिटरेरी फील्ड के लोग हैं, वो सम्मान वापस कर रहे हैं कि कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये सरकार चुप है। नरेंद्र मोदी पे दरअसल उनके फंक्शनिंग पे आरोप लगाते हैं। और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई हैं और कई राज्यों के बारे में मैं उदाहरण दे सकता हूं कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे ऐसे हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रही हैं। ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं कि हजारों लोगों की जाने गई है। उस समय किसी ने न तो अपना सम्मान वापस किया है, न तो अपना विरोध दर्ज करा है। ये क्यों हो रहा है, ये तो हमारी समझ के परे है। और मैं समझता हूं कि साहित्यकार हों अथवा वैज्ञानिक हों, सबके प्रति हम लोगों के हृदय में सम्मान है उनके प्रति। लेकिन यदि किसी घटना को लेकर अथवा किसी मुद्दे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति है तो सीधे आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, उनसे समय लेकर मिल सकते हैं।